हरे कृष्ण सभी वैष्णव के चरणों में नमस्कार। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज की वाल्मीकि रामायण कथा में। तो हम पढ़ रहे थे किस प्रकार से महाराज दशरथ उनके द्वारा एक पुत्रेष्टि यज्ञ संपादित हुआ और उसके फलस्वरूप प्रजापति लोक से यानी कि ब्रह्मलोक से एक महापुरुष वहाँ प्रकट होते हैं और वे खीर का पात्र उनके हाथ में होता है। वे महाराज दशरथ को अर्पित करते हैं और निवेदन करते हैं कि आप यह जो खीर है अपने रानियों में बांट दीजिए। और फिर उस खीर का बंटवारा होता है। और इसी प्रसंग में हमने ये भी सुना कि कैसे देवतागण ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं कि रावण का आतंक बहुत बढ़ा हुआ है, उसके वध का कोई उपाय निकालना चाहिए। और ब्रह्मा जी उपाय बताते हैं कि एक मनुष्य के द्वारा उसका वध संभव है। और फिर दूसरे प्रसंग में हमने ये भी सुना कि देवतागण भगवान विष्णु से याचना करते हैं और भगवान विष्णु उनसे पूछते भी हैं कि आप लोग क्या उपाय सोचते हैं, किस प्रकार से मैं रावण का वध करूँ। उस पर देवताओं ने जो पहले ही सुन रखा था उसी के आधार पर वे प्रस्ताव रखते हैं कि आप मनुष्य रूप में उनका वध कर सकते हैं। अभी आगे हम पढ़ेंगे। सप्तदशः सर्ग 17वां सर्ग। ब्रह्मा जी की प्रेरणा से देवता आदि के द्वारा विभिन्न वानर यूथपतियों की उत्पत्ति। यूथ यानी कि एक प्रकार का जैसे एक समूह है उसको यूथ कहते हैं। अंग्रेजी वाला जो यूथ है वो नहीं, लेकिन जैसे हम ग्रुप कहते हैं ना, ग्रुप, उसी को ही हम संस्कृत में यूथ कहते हैं। और यूथपति यानी कि ऐसे जो अलग अलग जो समुदाय है, ऐसे विशाल ऐसे समुदाय है वानरों का, उसके जो स्वामी होते हैं उसको यूथपति कहते हैं। से यहाँ ऐसे अलग अलग ऐसे प्रभावशाली शक्तिशाली वानर यूथपतियों की उत्पत्ति का प्रसंग हम सुनने वाले हैं। सुनिए। जब भगवान विष्णु महामनस्वी राजा दशरथ के पुत्र भाव को प्राप्त हो गए, तब भगवान ब्रह्मा जी ने संपूर्ण देवताओं से इस प्रकार कहा। देवगण, भगवान विष्णु सत्य प्रतिज्ञ, वीर और हम सब लोगों के हितैषी हैं। तुम लोग उनके सहायक रूप से ऐसे पुत्रों की सृष्टि करो जो बलवान, इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ, माया जानने वाले, शूरवीर, वायु के समान वेगशाली, नीतिज्ञ, बुद्धिमान, विष्णु तुल्य पराक्रमी, किसी से परास्त न होने वाले, तरह तरह के उपायों के जानकार, दिव्य शरीरधारी तथा अमृत भोजे देवताओं के समान सब प्रकार के अस्त्र विद्या के गुणों से संपन्न हो। प्रधान प्रधान अप्सराओं, गंधर्वों की स्त्रियों, यक्ष और नागों की कन्याओं, रीछों की स्त्रियों, विद्याधरियों, किन्नरियों तथा वानरियों के गर्भ से वानर रूप में अपने ही तुल्य पराक्रमी पुत्र उत्पन्न करो। तो ब्रह्मा जी यहाँ सभी देवताओं को आदेश दे रहे कि आप अ, भगवान विष्णु की सहायता करने के लिए अलग अलग ऐसे योनियों में संतान उत्पन्न करो। मैंने पहले से ही ऋक्षराज जाम्बवान की सृष्टि कर रखी है। एक बार मैं जम्हाई ले रहा था, उसी समय वह सहसा मेरे मुंह से प्रकट हो गया। तो जो ऋक्षराज जाम्बवान थे उन्हीं के विषय में यहाँ बताया जा रहा है। तो वे ब्रह्मा जी की जमाई से उत्पन्न हुए थे, यानी कि उनकी उत्पत्ति कोई ऐसे साधारण उत्पत्ति नहीं थी। आगे, भगवान ब्रह्मा के ऐसा कहने पर देवताओं ने उनकी आज्ञा स्वीकार की और वानर रूप में अनेक अनेक पुत्र उत्पन्न किए। महात्मा, ऋषि, सिद्ध, विद्याधर, नाग और चारणों ने भी वन में विचरने वाले वानर भालुओं के रूप में वीर पुत्रों को जन्म दिया। तो
न केवल देवता लेकिन यहाँ पर ऋषि, सिद्ध, विद्याधर, नाग, चारण ये सारे जो लोग थे, अलग-अलग प्रकार के जो योनियाँ थी, तो इन्होंने भी भगवान विष्णु की सहायता के लिए ऐसे शक्तिशाली पुत्रों को उत्पन्न किया। देवराज इंद्र ने वानर राज वाली को पुत्र रूप में उत्पन्न किया, जो महेंद्र पर्वत के समान विशालकाय और बलिष्ठ था। तपने वालों में श्रेष्ठ भगवान सूर्य ने सुग्रीव को जन्म दिया। तो अ, यहाँ पर हम देखते हैं कि सुग्रीव और वानरराज वाली यद्यपि वे दोनों भाई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि दोनों एक ही देवता के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। तो वाली इंद्र के द्वारा उत्पन्न हुए हैं और सुग्रीव हैं वे भगवान सूर्य के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। आगे बृहस्पति ने तार नामक महाकाय वानर को उत्पन्न किया, जो समस्त वानर सरदारों में परम बुद्धिमान और श्रेष्ठ था। क्योंकि भगवान बृहस्पति जो कि देवताओं के गुरु हैं, उनके द्वारा कोई संतान उत्पन्न होगा तो स्वाभाविक रूप से बुद्धिमान तो होगा ही। तेजस्वी वानर क्षमता तेजस्वी वानर गंधमादन कुबेर का पुत्र था। विश्वकर्मा ने नल नामक महान वानर को जन्म दिया। अग्नि के समान तेजस्वी श्रीमान नील साक्षात अग्निदेव का ही पुत्र था। वह पराक्रमी वानर तेज, यश और बलवीर्य में सबसे बढ़कर था। रूप वैभव से संपन्न सुंदर रूप वाले दोनों अश्विनी कुमारों ने स्वयं ही महिंद और द्विविद को जन्म दिया था। वरुण ने सुषेण नामक वानर को उत्पन्न किया और महाबली पर्जन्य ने शरभ को जन्म दिया। शरभ यानी ये वानर का ही नाम है। हनुमान नाम वाले ऐश्वर्यशाली वानर वायु देवता के औरस पुत्र थे। उनका शरीर वज्र के समान सुदृढ़ था। वह तेज चलने में गरुड़ के समान थे। सभी श्रेष्ठ वानरों में वे सबसे अधिक बुद्धिमान और बलवान थे, क्योंकि वायु देवता देवताओं में सबसे अधिक ज्ञानी माने जाते हैं, विद्या में बहुत प्रकांड माने जाते हैं। इसलिए हनुमान जी जो उनके औरस पुत्र थे, उनमें स्वाभाविक ये सब गुण आना। इस प्रकार कई हजार वानरों की उत्पत्ति हुई। वे सभी रावण का वध करने के लिए उद्यत रहते थे। उनके बल की कोई सीमा नहीं थी। वे वीर, पराक्रमी और इच्छानुसार रूप धारण करने वाले थे। गजराजों और पर्वतों के समान महाकाय तथा महाबली थे। रीछ, वानर तथा गोलांगुल यानी कि लंगूर जाति के वीर शीघ्र ही उत्पन्न हो गए। जिस देवता का जैसा रूप, वेश और पराक्रम था, उससे उसी के समान पृथक पृथक पुत्र उत्पन्न हुआ। लंगूरों में जो देवता उत्पन्न हुए, वे देवावस्था की अपेक्षा भी कुछ अधिक पराक्रमी थे, यानी कि देवताओं से भी कई अधिक पराक्रमी निकले। कुछ वानर रीछ जाति के माताओं से तथा कुछ किन्नरियों से उत्पन्न हुए। अब ये इस प्रकार की जो सृष्टि हमारे लिए अकल्पनीय है कि कुछ वानर रीछ जातियों के माता से उत्पन्न हो रहे हैं। अब इसको कैसे हम समझें, क्योंकि ये तो विरुद्ध जाति है। लेकिन जैसे हमने कई कक्षाओं में कहा था कि सृष्टि में बहुत वैविध्य है और हम अभी तक इसको पूर्ण रूप से समझे नहीं हैं। इसलिए जब हम ऐसे वर्णन सुनते हैं तो उसको एक अव्यावहारिक समझकर उसको डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए या उसकी अवहेलना या तिरस्कार नहीं करना चाहिए। वो हमारे लिए अचिंत्य हो सकता है, हमारे लिए अकल्पनीय हो सकता है, या हम उसको इस प्रकार से हमारे आँखों के सामने नहीं देखते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वो अ, संभव नहीं है। तो यहाँ पर वानरों के विषय में बात हो रही है, लेकिन वो उत्पन्न हो रहे ऋष जाति के माताओं से और कुछ तो किन्नरियों से। तो ये अलग-अलग प्रकार के जातियाँ हैं या योनियाँ हैं, क्योंकि हम जहाँ पर रह रहे हैं ये एक भारतवर्ष है।
तो अ, ऐसे अनेक ऐसे वर्ष हैं या भूखंड कह सकते हैं उसको सरलता से समझने के लिए। और उसी वर्षों के अलग-अलग नाम हैं। जैसे किमपुरुष वर्ष है, फिर इलावत वर्ष है। तो अलग-अलग इस प्रकार के वर्ष है और इन वर्षों में या भूखंडों में जो जीव देखे जाते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि हमारे जैसे हों। भारतवर्ष की तरह ही उन सभी का स्वरूप हो या इसी प्रकार से वहाँ की संरचना हो या नियम इसी प्रकार से चलते हों, ऐसा नहीं है। तो हमारे लिए ये सारे विषय हमारी कल्पना से परे हैं। कई बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि ऋक्षराज जाम्बवान क्या वो ऋषि थे? अब वो यदि ऋषि है, तो फिर उनकी पुत्री अ, जो उनकी पुत्री जो है उनका जिनका नाम जाम्बवती होता है, तो उनका विवाह भगवान श्री कृष्ण से होता है। अब ये कैसे समझ में आ सकता है? यदि ऋक्षराज जाम्बवान ऋषि है, उनकी पुत्री भी ऋषि जाति की है, तो ऋषि जाति की कोई कन्या है, उसका भगवान श्री कृष्ण के साथ विवाह कैसे हो सकता है? मनुष्य समाज में ऐसा तो संभव ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमें समझना होगा कि यहाँ अ, वे ऋक्षराज है, लेकिन उनकी उत्पत्ति भी कोई सामान्य नहीं हुई है। वे भगवान ब्रह्मा जी के जमाई से उत्पन्न हुए। और निसंदेह वे ऋक्ष जैसा दिखते थे, इसलिए वे ऋषियों के सरदार भी थे। लेकिन इस आवश्यक नहीं कि वे स्वयं एक ऋषि थे, वे ऋषियों के नायक थे। क्योंकि यदि ऐसा होता, तो उनकी जो पुत्री है, उनका विवाह कभी भी भगवान श्री कृष्ण के साथ नहीं हो सकता। तो ऐसे अलग-अलग जातियों में इस प्रकार से विवाह कैसे संभव है? है ना? क्योंकि जामवती है, उनके द्वारा फिर अ, सांब उत्पन्न होते हैं, वो भी मनुष्य जाति के होते हैं। तो अ, सरल भाषा में यदि उसको समझना है, तो ये हमारे लिए सब अचिंत्य विषय हैं। जामवंत के विषय में जो कई बार ऐसे मूवीज़ में या सीरियल्स में भी दिखाया जाता है कि वो रीछ थे। तो वो रीछ की कुछ आकृति हो सकती है, लेकिन ये संपूर्ण रूप से वे रीछ थे, ऐसा नहीं कह सकते। तो रीछ के जैसा आभास होना और रीछ होना, दोनों में भेद है। तो इतना हमारे लिए पर्याप्त है जानना। इसी प्रकार से हम हनुमान जी हैं, वाली है, सुग्रीव है, इनके विषय में भी हम समझ सकते हैं क्योंकि ये सब किमपुरुष लोक के जीव थे। किमपुरुष लोक अर्थात अ, ऐसे जीव जिनको देखकर संदेह उत्पन्न हो कि क्या ये अ, मनुष्य के जैसे हैं या वानर हैं। तो इस प्रकार का जहाँ संभ्रम होता हो, तो वहाँ के लोगों को या उस लोक को किमपुरुष कहते हैं। तो इसका अर्थ यही है कि वे देखने में मनुष्य जैसे दिखते हैं, लेकिन है वो उसका वानर। लेकिन दूर से देखने में संदेह हो जाता है, इनकी जाति के विषय में। ये मनुष्य है या वानर है? इसलिए कई बार हम जैसे हनुमान जी है, इनके भी जब हम आकृति देखते हैं, तो एक मनुष्य जैसा ही स्वरूप उसमें दिखता है। तो ऐसा क्यों दिखता है? क्योंकि वे किमपुरुष लोक के जीव थे, जो हमारे वर्ष से अलग वर्ष। अस्तु, आगे। देवता, महर्षि, गंधर्व, गरुड़, यशस्वी, यक्ष, नाग, किमपुरुष, सिद्ध, विद्याधर तथा सर्प जाति के बहुसंख्यक व्यक्तियों ने अत्यंत हर्ष में भरकर सहस्रों पुत्र उत्पन्न किए, क्योंकि भगवान विष्णु की सहायता करनी थी, ब्रह्मा जी की आज्ञा थी। तो सभी ने अपना उसमें योगदान दिया, क्योंकि भगवान विष्णु एक राजा है और राजा जहाँ जाते हैं तो उनकी सेना, उनके पार्षद, उनकी पूरी जो फौज है उनके साथ चलती है।
तो सभी यहाँ पर देवता भगवान की सेवा करना चाहते हैं, इसलिए वे अपने अंशों को यहाँ पृथ्वी पर उतार रहे हैं। और वस्तुतः ये सारे जो अंश जहाँ पर आ रहे हैं, देवताओं के अंश या अलग-अलग जो प्रजातियों के द्वारा उत्पन्न किए जा रहे हैं, तो ये सभी भगवान के नित्य पार्षद हैं, लेकिन यहाँ भौतिक जगत में इस रूप से प्रकट हो रहे हैं। है वस्तुतः वे भगवान विष्णु के या भगवान श्री राम के नित्य पार्षद हैं, जो वैकुंठ का जो अयोध्या है, उसमें वह निवास करते हैं। लेकिन यहाँ पृथ्वी पर भगवान श्री राम की लीला के लिए विभिन्न प्रकार से यहाँ प्रकट हो रहे हैं। आगे, देवताओं का गुण गाने वाले वनवासी चारणों ने बहुत से वीर विशालकाय वानर पुत्र उत्पन्न किए। वे सब जंगली फलमूल खाने वाले थे। मुख्य मुख्य अप्सराओं, विद्याधरियों, नाग कन्याओं तथा गंधर्व पत्नियों के गर्भ से भी इच्छानुसार रूप और बल से युक्त तथा स्वेच्छानुसार सर्वत्र विचरण करने में समर्थ वानर पुत्र उत्पन्न हुए। अब ये आश्चर्य है ना, अप्सराओं से वानर पुत्र उत्पन्न हो रहे हैं, नाग से वानर पुत्र उत्पन्न हो रहे हैं और गंधर्व पत्नियों से भी वानर पुत्र उत्पन्न हो रहे हैं। इसलिए ये हमारे लिए अचिंत्य विषय है। वे दर्प और बल में सिंह और व्याघ्रों के समान थे। पत्थर के चट्टानों से प्रहार करते और पर्वत उठाकर लड़ते थे। अब उनका पराक्रम ही कुछ ऐसा था, तो सब कुछ हमारे लिए अचिंत्य, अकल्पनीय है। भला पत्थर के चट्टानों से प्रहार करना और पर्वत उठाकर फाइट करना, ये तो हम कभी मतलब कल्पना भी नहीं कर पाएँगे कि ऐसा कैसे करते होंगे। यानी छोटे-मोटे पाषाण लेके लड़ने की बात नहीं हो रही है, पहाड़ के पहाड़ उठा के युद्ध करते थे। ये सब विलक्षण सृष्टि है भगवान की। वे सभी नख और दाँतों से भी शस्त्रों का काम लेते थे। उन सब को सब प्रकार के अस्त्र-शस्त्रों का ज्ञान था। वे पर्वतों को भी हिला सकते थे और स्थिर भाव से खड़े हुए वृक्षों को भी तोड़ डालने की शक्ति रखते थे। अपने वेग से सरिताओं के स्वामी समुद्र को भी क्षुब्ध कर सकते थे। उनमें पैरों से पृथ्वी को विदीर्ण कर डालने की शक्ति थी। वे महासागरों को भी लांघ सकते थे। इतना बड़ा जंप लगा सकते थे कि समुद्र भी कुछ नहीं था। वे चाहे तो आकाश में घुस जाए, बादलों को हाथों से पकड़ ले और वन में वेग से चलते हुए मतवाले गजराजों को भी बंदी बना ले। हाथियों को भी वे अपनी मुट्ठी में पकड़ लेते थे। ऐसे महाकाय वानर थे। घोर शब्द करते हुए आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को भी वे अपने सिंहनाद से गिरा सकते थे। केवल आवाज मात्र से महाकाय पक्षियों को नीचे गिरा सकते थे। ऐसे बलशाली और इच्छानुसार रूप धारण करने वाले महाकाय वानर यूथपति करोड़ों की संख्या में उत्पन्न हुए थे। करोड़ों। वे वानरों के प्रधान यूथों के भी यूथपति थे। उन यूथपतियों ने भी ऐसे वीर वानरों को उत्पन्न किया था जो यूथपों से भी श्रेष्ठ थे, जो अपने से भी श्रेष्ठ थे। वे और ही प्रकार के वानर थे। इन प्राकृत वानरों से विलक्षण थे। उनमें से सहस्रों वानर युथपति ऋक्षमान ऋक्षमान पर्वत के शिखरों पर निवास करने लगे। दूसरों ने नाना प्रकार के पर्वतों और जंगलों का आश्रय लिया। इंद्र कुमार वाली और सूर्य नंदन सुग्रीव ये दोनों भाई थे। समस्त वानर युथपति उन दोनों भाइयों की सेवा में उपस्थित रहते थे। तो यहाँ भाई इस प्रकार से, चूंकि माता उनमें एक है, इस तरह से उसको हम समझ सकते हैं। क्योंकि पिता जो है वो तो भिन्न भिन्न देवता है। आगे, इसी प्रकार वे नलनील, हनुमान तथा अन्य वानर सरदारों का आश्रय लेते थे। वे सभी गरुड़ के समान बलशाली तथा युद्ध की कला में निपुण थे। वे वन में विचरते समय सिंह, व्याघ्र और बड़े बड़े नाग आदि समस्त वन जंतुओं को रौंद डालते थे। तो उनके लिए सब क्रीड़ा थी। शेर, बाघ, बड़े बड़े जो अजगर है, सांप है, उन सबको खेलना, बस ऐसे रस्सी की तरह उठा के फेंकना, तो उनके लिए बस एक खेल था। महाबाहु वाली महान बल से संपन्न तथा विशेष पराक्रमी थे। उन्होंने अपने बाहुबल से रीछों, लंगूरों तथा अन्य वानरों की रक्षा की थी।
वाली इतने शक्तिशाली थे कि इन सब वानरों की वे रक्षा करते थे। कल्पना करें कि उनका बल कितना होगा। उन सब के शरीर और पार्थिव के सूचक लक्षण नाना प्रकार के थे। वे शूरवीर वानर पर्वत, वन और समुद्रों सहित समस्त भूमंडल में फैल गए। वे वानर युद्धपति, मेघ समूह तथा पर्वत शिखर के समान विशालकाय थे। उनका बल महान था। उनके शरीर और रूप भयंकर थे। भगवान श्री राम के सहायता के लिए प्रकट हुए उन वानर वीरों से यह सारी पृथ्वी भर गई थी। अभी आगे का सर। राजाओं तथा ऋषिशृंगों को विदा करके राजा दशरथ का रानियों सहित पुरी में आगमन। श्री राम, भरत, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न के जन्म, संस्कार, शील स्वभाव एवं सद्गुण, राजा के दरबार में विश्वामित्र का आगमन और उनका सत्कार। तो बहुत ही विस्तृत ये अध्याय है। महामना राजा दशरथ का यज्ञ समाप्त होने पर देवता लोग अपना अपना भाग ले जैसे आए थे वैसे लौट गए। दीक्षा का नियम समाप्त होने पर राजा अपनी पत्नियों के साथ ले सेवक, सैनिक और सवारियों सहित पुरी में प्रविष्ट हुए। यानी कि अभी पुरी में नहीं थे, पुरी के कहीं बाहर थे, जहाँ यज्ञ हुआ था सरयू के उत्तर तट पर, जो हमने पहले वर्णन सुना। भिन्न भिन्न देशों के राजा भी जो उनके यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आए थे, महाराज दशरथ द्वारा यथावत सम्मानित हो मुनिवर वशिष्ठ तथा ऋषिशृंग को प्रणाम करके प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने देश को चले गए। अयोध्यापुरी से अपने घर को जाते हुए उन श्रीमान नरेशों के शुभ्र सैनिक अत्यंत हर्षमग्न होने के कारण बड़ी शोभा पा रहे थे। उन राजाओं के विदा हो जाने पर श्रीमान महाराज दशरथ ने श्रेष्ठ ब्राह्मणों को आगे करके अपनी पुरी में प्रवेश किया। राजा द्वारा अत्यंत सम्मानित हो ऋषिशृंग मुनि भी शांता के साथ अपने स्थान को चले गए। उस समय सेवकों सहित बुद्धिमान महाराज दशरथ कुछ दूर तक उनके पीछे पीछे उन्हें पहुंचाने गए थे, क्योंकि एक शिष्टाचार भी है। ऋषिशृंग मुनि न केवल एक ब्राह्मण है लेकिन उनके जामाता भी हैं। तो दोनों ही प्रकार से उनका एक कर्तव्य बनता था कि वे थोड़ा आगे चलकर उनको विदा करें। इस प्रकार उन सब अतिथियों को विदा करके सफल मनोरथ हुए राजा दशरथ पुत्रोत्पत्ति की प्रतीक्षा करते हुए वहां बड़े सुख से रहने लगे। यज्ञ समाप्ति के पश्चात जब 6 ऋतुएं बीत गई, तब 12वें मास में चैत्र के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र एवं कर्क लग्न में कौशल्या देवी ने दिव्य लक्षणों से युक्त सर्वलोक वंदित जगदीश्वर श्री राम को जन्म दिया। उस समय सूर्य, मंगल, शनि, गुरु और शुक्र, ये 5 ग्रह अपने अपने उच्च स्थान में विद्यमान थे तथा लग्न में चंद्रमा के साथ बृहस्पति विराजमान थे। ये ज्योतिष की गणना के अनुसार ये जो भी ग्रहों को यहाँ नाम लिया जा रहा है, इनका उच्च स्थान में होना वो शुभ माना जाता है। जो ज़्यादा जानना चाहते हैं वे ज्योतिषी से परामर्श कर सकते हैं, तो वे अधिक बेहतर समझा सकते हैं। वे विष्णु स्वरूप भविष्य या खीर के आधे भाग से प्रकट हुए थे। कौशल्या के महाभाग पुत्र श्री राम इक्ष्वाकु कुल का आनंद बढ़ाने वाले थे। उनके नेत्रों में कुछ कुछ लालिमा थी। उनके ओठ लाल, भुजाएं बड़ी बड़ी और स्वर दुंदुभी के शब्द के समान गंभीर था। उस अमित तेजस्वी पुत्र से महारानी कौशल्या की बड़ी शोभा हुई। ठीक उसी तरह जैसे सुरश्रेष्ठ वज्रपाणी इंद्र से देव माता अदिति सुशोभित हुई थी। तदनंतर कैकई से सत्य पराक्रमी भरत का जन्म हुआ, जो साक्षात भगवान विष्णु के स्वरूपभूत पायस खीर के चतुर्थांश से भी न्यून भाग से प्रकट हुए थे। ये समस्त सद्गुणों से संपन्न थे। इसके बाद रानी सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न इन 2 पुत्रों को जन्म दिया। ये दोनों वीर साक्षात भगवान विष्णु के अर्धभाग से संपन्न और सब प्रकार के अस्त्रों की विद्या में कुशल थे। भरत सदा प्रसन्नचित्त रहते थे। उनका जन्म पुष्य नक्षत्र तथा मीन लग्न में हुआ था। सुमित्रा के दोनों पुत्र आश्लेषा नक्षत्र और कर्क लग्न में उत्पन्न हुए थे। उस समय सूर्य अपने उच्च स्थान में विराजमान थे। राजा दशरथ के ये चारों महामनस्वी पुत्र पृथक पृथक गुणों से संपन्न और सुंदर थे। ये भाद्रपदा नामक 4 तारों के समान
कांतिमान थे। इनके जन्म के समय गंधर्वों ने मधुर गीत गाए, अप्सराओं ने नृत्य किया, देवताओं की दुंदुभियां बजने लगी तथा आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। अयोध्या में बहुत बड़ा उत्सव हुआ। मनुष्यों की भारी भीड़ एकत्र हुई। गलियां और सड़कें लोगों से खचाखच भरी थी। बहुत से नट और नर्तक वहां अपनी कलाएं दिखा रहे थे। पड़ता कुछ अभी जो अयोध्या में जो नूतन मंदिर निर्मित हुआ, उसी का ये कुछ आभास यहाँ पे हम देख सकते हैं। वहां सब और गाने बजाने वाले तथा दूसरे लोगों के शब्द गूंज रहे थे। दिन दुखियों के लिए लुटाए गए सब प्रकार के रत्न वहां बिखरे पड़े थे। राजा दशरथ ने सूत, मागध और बंदी जनों को देने योग्य पुरस्कार दिए तथा ब्राह्मणों को धन एवं सहस्त्र गोधन प्रदान किए। 11 दिन बीतने पर महाराज ने बालकों का नामकरण संस्कार किया। उस समय महर्षि वशिष्ठ ने प्रसन्नता के साथ सबके नाम रखे। उन्होंने ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम रखा। श्री राम महात्मा थे। कैकेयी कुमार का नाम भरत तथा सुमित्रा के एक पुत्र का नाम लक्ष्मण और दूसरे का शत्रुघ्न निश्चित किया। राजा ने ब्राह्मणों, पूर्ववासियों तथा जनपद वासियों को भी भोजन कराया। ब्राह्मणों को बहुत से उज्जवल रत्न समूह दान दिए। तो ये सब हमें अ, अ, हमारे पालन करने योग्य भी है। हमारे यहाँ भी जब जन्म होता है तो हम इसी प्रकार से हमें दान करना चाहिए। विशेष रूप से जो योग्य ब्राह्मण हैं उनको दान करना चाहिए। और सभी प्रकार के जो लोग हैं सभी में ही अपनी प्रसन्नता बांटनी चाहिए। दान देना अर्थात एक प्रकार से अपनी प्रसन्नता हम बांट रहे हैं। सभी जैसे हम अपने परिजनों के साथ अपनी प्रसन्नता बांटते हैं तो सभी हमारे ही परिजन हैं। तो सभी के साथ हमें अपनी प्रसन्नता बांटनी चाहिए। महर्षि वशिष्ठ ने समय समय पर राजा से उन बालकों के जातकर्म आदि सभी संस्कार करवाए थे। उन सब में श्री रामचंद्र जी ज्येष्ठ होने के साथ ही अपने कुल के कीर्ति ध्वजा को फहराने वाली पताका के समान थे। वे अपने पिता की प्रसन्नता को बढ़ाने वाले थे। तो ये सारे संस्कार हैं, षोडश संस्कार मुख्य रूप से जो बताए जाते हैं उसमें जात कर्म है। तो आजकल तो हम उसको थोड़ा भूल चुके हैं। कुछ लोग तो पूर्ण रूप से भूल चुके हैं। लेकिन ये सारे संस्कार हैं जिसके द्वारा हमारा संस्कार होता है, यानी कि हमारी चित्त शुद्ध होती है। तो चित्त शुद्धि के लिए सारे संस्कार होते हैं और ये कोई अ, एक कोई यांत्रिक क्रिया नहीं है। इनमें ईश्वर का आह्वान किया जाता है, देवताओं के आशीर्वाद प्राप्त किए जाते हैं, गुरुजनों के आशीर्वाद प्राप्त किए जाते हैं। तो ये कोई केवल एक रिचुअल्स नहीं है। हम जो सोचते हैं कि भाई थोड़ा-सा घी लिया, अंदर डाल दिया, तो ये केवल रिचुअल्स नहीं है, इसमें बहुत सारे सूक्ष्म क्रियाएँ जुड़ी हुई हैं और इससे हमारे मन पर बहुत गहरा प्रभाव होता है। सभी भूतों के लिए वे स्वयंभू ब्रह्मा जी के समान विशेष प्रिय थे। राजा के सभी पुत्र वेदों के विद्वान और शूरवीर थे। सब के सब लोकहितकारी कार्यों में संलग्न रहते थे। अस्तु यहीं पर ही विराम करेंगे, समय भी हो गया है। तो इस विषय में यदि कोई संशय है, कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। जिस किसी को भी प्रश्न है अपना हैंड रेस कर सकते हैं। जी माता जी का एक प्रश्न है। जी माता जी प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रणाम प्रभु जी। मेरा ये प्रश्न है कि जो उनकी पुत्री थी दशरथ महाराज की कि शांता, जी तो वो कौन सी रानी से उनका जन्म हुआ था? वो माता कौशल्या के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। अच्छा। ये आगे वर्णन आया था। जी। कौशल्या के माध्यम से वो प्रकट हुई थी। जी प्रभु। और कोई प्रश्न है? प्रणाम। अस्तु यदि प्रश्न नहीं है तो यही विराम करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा की जय। श्रीमद् वाल्मीकि मुनि की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। सभी वैष्णवों का बहुत बहुत आभार।
ये वाल्मीकि रामायण कथा में जुड़ने के लिए। हरे कृष्ण, थैंक यू। हरे कृष्ण।